हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मिशन खाकी बैच है उसमें हिंदी के एक नए चैप्टर अध्याय में कारक में वो अनसॉर्ट का वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ये वीडियो नंबर 11 नहीं, या लेक्चर नंबर 12 है, जो आप लोगों को 22 जनवरी 2026 को सुबह 11 AM पर यह दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक के। कारक को इसी एक क्लास में हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे और इसका PDF नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो कारक के बारे में बात करें तो कारक क्या है? तो कारक का सबसे पहले बात करें तो कारक वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। कारक क्या करते हैं? कारक का काम सीधा सीधा है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कारक का होता है। कारक की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है क्रिया से सीधे सीधे जोड़ते हूँ। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? तो क्या है? राम ने रावण को मारा, तो क्या है? संज्ञा ने, संज्ञा ने, सर्वनाम यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मारा, क्या मारा? तो किसने मारा? तो राम ने मारा। और किसे मारा? तो रावण को मारा। और किससे मारा? तो बाण से मारा। तो यहाँ पर कारक आपके 3 है, ने, को और से। कौन कौन से हैं? ने, के और से जो है वो यहाँ पर कारक है जो क्रिया के साथ क्या रहे हैं? संबंध को जोड़ रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम के संबंध को क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है और बाण संज्ञा है। इसका संबंध जो है क्रिया के साथ जो है वो कारक जो विभक्ति है वो क्या रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आप लोग हो जाए राम ने मारा, राम मारा, तो राम का मारा? तो राम ने मारा, तो क्या हो जाएगा? राम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ जुड़ जाएगा। वहीं अगर उसमें क्या किसी को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, तो किसको मारा? तो रावण को मारा। तो रावण का भी संबंध क्रिया के साथ हो गया। और किसी वस्तु के तो बाण से मारा, तो बाण से मारा, तो किसके द्वारा मारा? तो बाण के द्वारा मारा। तो यहाँ पर जो है विभक्ति कारक के द्वारा क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है वो क्रिया के साथ दिखाया जाता है। तो कारक का सीधा सा कार्य है कि संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वही बात करें कारक को विभक्ति एवं परसर्ग भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति एवं परसर्ग भी कहा जाता है। आपको पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि विभक्ति या परसर्ग जो है किसका दूसरा नाम है? विभक्ति या परसर्ग जो है वह किसका दूसरा नाम है? तो कारक का जो है नाम विभक्ति एवं परसर्ग भी है। वही बात करें कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं। जो कारक विभक्ति है या परसर्ग जो है वो सदैव क्या होंगे? संज्ञा जो है या सर्वनाम है उसके बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे क्या है? राम ने, तो ने क्या है? यहाँ पर कारक विभक्ति है जो संज्ञा के बाद है। रावण को, तो को क्या है? कारक विभक्ति है जो संज्ञा के बाद आया है। बाण से, तो बाण क्या है? एक संज्ञा है जिसके बाद ही कारक विभक्ति आया है। तो जो कारक विभक्ति है सदैव क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के बाद ही प्रयोग के देखने को मिलता है।
बात करें एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक, जो 8 कारक है आपके, वो सभी हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में केवल एक ही कारक होगा। यानी एक शब्द के साथ केवल एक कारक होगा, लेकिन इस वाक्य में आपके 8 कारक को रखा जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे 8 कारक हैं वो किसी एक सेंटेंस में हो, वो आ सकते हैं, लेकिन एक शब्द के साथ एक ही कारक एक टाइम प्रयोग होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बात करें तो कारक के कुल कितने भेद हैं, तो कारक कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं कारक, तो कारक की बात करें तो कुल कारक कितने हैं, 8 कारक हैं। कारक जो हैं, कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद की बात करें तो 6 हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर इनके भेद 6 हैं, और वैसे कारक के कुल भेद कितने हैं, 8 हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि कारक के जो सामान्य भेद हैं वो तो 8 है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर बात करें तो कारक को 6 भागों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक कारक, उनके कारक का नाम और उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद सभी कारकों को आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अभी बच रहा है, 7 हुए, तो इसमें देखते हैं। जो प्रथम विभक्ति यानी प्रथम कारक है, जिसको प्रथम विभक्ति कहते हैं, इसमें विभक्ति की पहचान क्या होगी, ने, कर्ता ने। इसका कर्ता, जिस कारक का नाम क्या है, तो कर्ता, और उसकी विभक्ति क्या है, ने। तो ऐसे हम इसे पढ़ते हैं कर्ता ने, यानी कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला। जो कार्य को करेगा वो क्या होगा, कर्ता विभक्ति। उसमें विभक्ति क्या जुड़ेगी, ने कारक जो विभक्ति है वो उसमें जुटी होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो कर्ता यानी कार्य कौन कर रहा था, राम कर रहा था, वहाँ पर क्या विभक्ति थी, ने है। उसी प्रकार दूसरी विभक्ति जो है वो क्या है, को यानी कर्म, यानी को विभक्ति किसके साथ जुड़ेगी, कर्म के साथ। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जिस पर जो है क्रिया का प्रभाव पड़े, वो क्या होता है, कर्म होता है। जैसे राम ने रावण को, तो क्या है, को क्या है, एक कर्म है। को विभक्ति किसके साथ लगती है, कर्म के साथ लगती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को क्या है, यहाँ पर कर्म है। उस सेंटेंस में जो ऊपर था उसमें क्या था, को क्या था, एक कर्म था। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति लग रही थी, को विभक्ति लग रही, तो वो क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। कर्म कारक के साथ, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग या पृथक्करण में, संबंध काके की, नाने नी रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो, ये सब होता है। तो ये सब 8 विभक्ति हैं। तो एक एक करके हमने कर्ता बता दिया क्या होता है। कर्ता में विभक्ति ने होता है। कर्ता में क्या होता है, कार्य को करने वाला होता है। कर्म में विभक्ति क्या लगती है, को लगती है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। वही बात करें करण की, तो करण कारक में क्या होता है कि से या के द्वारा, यानी से या के द्वारा, यानी जिस वस्तु के द्वारा किसी कार्य को किया जाए, या साधन या वजह जो हो, वहाँ पर क्या हो, करण विभक्ति होता है। जब जहाँ पर कहीं किसी साधन या वजह का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, से या के द्वारा होता है, जो एक करण विभक्ति है। वही बात करें अगले विभक्ति यानी चतुर्थ विभक्ति, तो क्या है, संप्रदान के, जिसके लिए कार्य किया जाए, यानी जिसके लिए कार्य का हो किया जाए। जैसे पिता ने बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो किसके लिए खिलौने लाए, तो बच्चों के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, के लिए या फिर को। बच्चों को खिलौने दिलाए, जैसे पिता ने बच्चों को खिलौने दिलाए, तो किसके लिए खिलौने दिलाए, तो बच्चों के लिए खिलौने दिलाए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, जिसके लिए कार्य किया जाए। वही बात करें
अपादान कारक की। तो अपादान कारक क्या है? से अलगाव या पृथक्करण। जब कहीं पर अलगाव या पृथक्करण की बात हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है जो दो चीज़ों के एक दूसरे से अलग होंगे। वहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? से और कौन सी? अलगाव की वो भाव प्रकट करेगा। वही बात करें संबंध, संबंध कारक में क्या होगा? एक पद का अन्य पद से संबंध होगा। जैसे का, के, की, नाने, नी, रारे, री, इन शब्दों का प्रयोग जो देखने को किया जाएगा, ये षष्टम विभक्ति है। वही बात करें अधिकरण में पर आएगा। अधिकरण में जैसे संज्ञा सर्वनाम स्थान का जब बात होगी तो वहाँ पर अधिकरण होता है। अधिकरण कारक का जब होता है विभक्ति कौन सी प्रयोग होती है? में और पर विभक्ति जो है अधिकरण कारक में प्रयोग को देखने को मिलती है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। एक और विभक्ति हमारी बची हुई है आठवां, जो उसे हम देख लेते हैं। आठवां में क्या होगा? हे, हो और रे। इसमें क्या होगा? संबोधन होगा। क्या होगा? किसी के साथ जिसे जब किसी को संबोधित किया जाएगा तो वहाँ पर संबोधन कारक होगा और इसकी अष्टम विभक्ति जो है हे, हो और अरे है। तो क्या हो गया? जब संबोधन होगा तो उसमें हे, हो और अरे विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं आठों विभक्ति आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सामान्यतः 8 होते हैं और संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कारक को 6 भागों में बांटा गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के लिए संप्रदान के लिए ये संबोधन हे, हो और अधिकरण में पर। तो कर्ता, अब हम बात कर लेते हैं एक एक विभक्ति और उनके कुछ उदाहरण को। तो जैसे हमारा पहला विभक्ति है क्या? कर्ता, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता ने क्या है? कर्ता ने। इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तो कर्ता ने कर्म को। तो पहले में क्या होगी? ने विभक्ति प्रयोग हुई। जैसे राकेश ने रोटी खाई, तो किसने रोटी खाई? राकेश ने। तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? ने, यानी कर्ता विभक्ति है। रोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता विभक्ति है। रमा ने दूध पिया, तो ने विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। माता जी ने खाना खिलाया, तो ने क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक है। चंद्रमा चमकता है, तो चंद्रमा चमकता है। लड़की स्कूल जाती है। सीता गाना गाती है। इसे जो उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 हैं, इनमें कर्ता जिसमें कारक विभक्ति छुपी हुई क्या है? ये कारक जो विभक्ति है उसको दिखाया नहीं गया है। जब चंद्रमा चमकता है तो कौन चमकना? चमकने का कार्य कौन कर रहा है? तो चंद्रमा कर रहा है। तो कार्य जब किसी के द्वारा किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? कर्ता विभक्ति हो गया। लड़की स्कूल जाती, तो स्कूल किसके द्वारा जाया जा रहा है? तो लड़की के द्वारा जा रहा है। तो लड़की क्या कर रही है? कार्य कर रही है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता विभक्ति हो जाएगा। सीता गाना गाती है, तो कौन गाना गाती है? तो सीता। सीता क्या कर रही है? यहाँ पर कर्ता कार्य कर रही है, तो ये भाव क्या हो जाएगा? कर्ता विभक्ति हो जाएगी। क्या है? यहाँ पर विभक्ति छुपी हुई है और ऐसी विभक्ति को शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक या परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं। ऐसी स्थान पर जो विभक्ति होती है उनको शून्य कारक, परोक्ष कारक या अप्रत्यक्ष कारक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या है? कर्ता कारक ही है। वही बात करें हरीश ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ पर क्या है? विभक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। वही बात करें शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? तो जिसमें क्या होगा? शून्य कर्ता कारक। हरीश ने गाना गाया, तो क्या है? हरीश गाना गाया। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हरीश ने गाना गाया, तो हरीश ने गाना गाया या हरीश गाना गाया। तो ये क्या यहाँ पर शून्य विभक्ति हो सकती है। बबीता ने रोटी बनाई, तो बबीता रोटी बनाई। यहाँ पर भी क्या हो सकता है? शून्य कारक हो सकता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है कि जैसे देख सकते हैं सिद्धि ने भरतनाट्यम प्रस्तुत दिया, राकेश टहल रहा है।
तो इसी के साथ अगला हमारा जो है क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति? को जो है वो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में क्या होता है, को विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे माता जी कपड़ों को धो रही हैं, तो कौन धो रहा है? तो माता जी, यहाँ पर ने होगा। और किसको धो रहे हैं? तो कपड़ों को धो रहे हैं, यानी कर्म क्या है, कपड़ा है। तो क्या है, यहाँ पर कर्म विभक्ति है। वही बात करें माँ ने, तो माँ ने कर्ता ने, धोबी को यानी कर्म को कपड़े दिए, तो किसको कपड़े दिए? तो धोबी को कपड़े दिए। जो वस्तु हमेशा के लिए न दिया जाए वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। और जब कभी वस्तु क्या हो, हमेशा के लिए दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। जब हमेशा के लिए नहीं दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। जब लेकिन हमेशा के लिए दी जाए, दोबारा वापस न लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए खिलौने लिए, तो किसके लिए, बच्चों को खिलौने दिए। तो बच्चों को जब खिलौने दे देंगे तो क्या उनसे वापस लेंगे नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वही बात करें बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो बड़ों को सम्मान देना चाहिए तो क्या दोबारा वापस लेंगे नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। वही बात करें अध्यापक को जो है, अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो किसको पीटता है, छात्रों को। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, छात्रों को। राम वन को जाते हैं, तो राम क्या है, गमन की बात की गई, तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। वही बात करें हमारे घर के चारों ओर क्या है, बगीचा है। सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, तो दिशा की बात की जाए वहाँ पर भी क्या होगा, कर्म कारक होगा। और जब किसी गमन की बात की जाए वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। अब हम पढ़ेंगे करण कारक, यानी किसी के द्वारा, जब किसी साधन या वस्तु के द्वारा जब किसी वजह से हो तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक। इसमें क्या अभिव्यक्ति करते हैं, से या के द्वारा। जैसे बस से बच्चों को बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो किस साधन के द्वारा जाते हैं, बस से। तो बस यहाँ पर क्या कर रहा है, एक करण है, यानी कोई साधन है, उसमें व्यक्ति क्या प्रयोग हुए, से। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो बच्चों के द्वारा। यहाँ पर क्या है, करण कारक है। माता जी ने चाकू से, तो चाकू क्या है, एक साधन है, इसके द्वारा क्या किया गया, कार्य किया गया, तो यहाँ पर क्या है, करण कारक है। मैंने पेन से लिख रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से क्या है, करण कारक है। मोहन द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई, तो मोहन के द्वारा, यानी मोहन के द्वारा जो है, यहाँ क्या क्या है, एक मोहन एक साधन की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो मोहन के द्वारा सुनाई गई है, मोहन द्वारा सुनाई गई, यानी ये वो कोई का करण कारक की तरह कार्य है। मोहन ने कविता नहीं सुनाई, मोहन के द्वारा कविता सुनाई जा रही है, मोहन द्वारा, इसलिए यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। वह उलंगड़ा है, क्या है, वह क्या है, लंगड़ा है। वो कैसा है, लंगड़ा है। अंग भंग जब होगी बात तो क्या होगा, अंग भंग किसी जो होगा क्या होगा, अंग भंग किसी कारण होगा, तो क्या होगा, के द्वारा होगा। जिससे पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, तो ये सब क्या होगा, किसी के द्वारा है, तो वो क्या अंग भंग की बात की जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर करण कारक हो जाएगा। वही बात करें अभी 8 बजे हैं, जब समय पूछा जाए या बताया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उपादान होता है। लेकिन ऐसे सामान्यतः क्या होता है, वहाँ पर करण कारक होता है। अब वह अभिषेक के साथ बाहर गई, वह अभिषेक के साथ बाहर गई, तो किसके साथ बाहर गई, किसी के साथ या
किसी के संग गई है तो क्या होगा, साथ के जब स्थान पर आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कर्म कारक, कर्ता कारक और करण कारक। अब हम पढ़ेंगे क्या, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, को या के लिए होता है। तो जैसे मैंने दिनेश के लिए चाय बनाया, तो किसी के लिए बनाया, तो किसके लिए, दिनेश के लिए। क्या बनाया, चाय बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब किसी के लिए बात आएगी तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। पिताजी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, तो किसके लिए खिलौने खरीदे, तो बच्चों के लिए। उसी प्रकार आप लिख दें, माता ने भिखारी को दान दिया, तो किसको दान दिया, भिखारी को दान दिया, जो दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो क्या होगा, भिखारी को वस्त्र देने के बाद वापस लेंगे नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान के वास्ते भगवान के वास्ते जाने दो, तो किसी के लिए जाने दो, को भगवान के लिए जाने दो। बच्चों के निमंत मिठाई दो, यानी बच्चों के लिए क्या हो, मिठाई दो। दादाजी को मेरा नमस्कार। रोहन के लिए साइकिल ले चलो। अब हम बात कर लेते हैं अपादान कारक की। तो के लिए जब आएगा तो संप्रदान हो जाएगा। वहीं बात करें से यानी अलगाव, जब पृथक्करण की बात उसमें भाव प्रकट होगा तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से यानी के साधन के द्वारा जब होता हो। अब संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने या पृथक्करण के अलगाव में, जैसे बबीता रोहन से दूर चली गई, तो क्या है, बबीता जो है रोहन से दूर चली गई, यानी उससे अलग हो गई या फिर उससे दूरी पृथक्करण हो गया, यानी कुछ दूरी हो गई, यानी वहाँ पर दूरी बन गया, यानी अलगाव हो गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो क्या होगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो कुछ जहाँ स्थान से वहाँ से क्या हो रहा, अलग हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार अगले पॉइंट की बात करें तो अगला उदाहरण है कि मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दोनों स्थान की बात करें तो दिल्ली से अलग होकर कहा जा रहा है कोलकाता, तो क्या है, अलग होने की बात आए तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा क्या है, हिमालय से अलग होती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो जाते हैं। वह बस से उतर गया, तो बस से क्या हो गया, अलग हो गया। सीमा सचिन से सुंदर है, तो सीमा किससे सुंदर है, सचिन से। जब तुलना करने की बात आए वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, जब पृथक्करण की बात आता है। बबीता सविता से तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर भी क्या है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक है। सोहन मोहन से बने स्वतः श्रेष्ठ है। सानू सांप को देखकर डर गया, तो किसको देखकर डर गया, सांप को देखकर डर गया, यानी उससे अलग हो रहा है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण की, का, के, नाने, नी, रारे, री, इन सब का प्रयोग होता है। अधिकरण में और पर होता है, क्या होता है, में और पर का योग क्या होता है, अधिकरण में होता है। किसमें, अधिकरण में। वही संबंध का, के, की, रारे, री, नाने, नी होता है। और अगला है संबोधन हे, हो और अरे। तो अधिकरण में क्या होता है, जैसे किसी चीज पर या किसी में, तो जैसे अधिकरण बंदर डाल पर बैठा है, तो बंदर कहाँ पर बैठा है, डाल पर बैठा है, यानी किसी स्थान पर है या किसी स्थान में है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर अधिकरण कार हो जाएगा। मछली पानी में है, तो कहाँ पर है, पानी में, तो यहाँ पर में विभक्ति किसके लिए है, अधिकरण के लिए है। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हुए, तो कहाँ पर शहीद हुए, तो युद्ध भूमि में शहीद हुए, इसलिए यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। किताब मेज पर रखी गई है, तो कहाँ पर रखी गई है, मेज पर, इसलिए मेज पर क्या है, मेज पर यानी किसी के ऊपर रखी है, यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में।
बोल दो ना जरा दिल में क्या छुपा है। बोल दो जरा ना क्या दिल में छुपा है, तो कहाँ पर है, दिल में। तो दिल में यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। आकाश में बहुत तारे हैं, तो कहाँ पर है, आकाश में, यानी अधिकरण में है। उसी प्रकार अगला हमारा जो है संबंध कारक है। कौन सा कारक है, संबंध कारक। इसको देख लेते हैं, फिर संबोधन कारक को देखेंगे। तो संबंध कारक में क्या होता है, कौन सी विभक्ति, काके की, रारे री, नाने नी का प्रयोग होता है। जैसे राम का भाई दौड़ रहा है, किसका भाई दौड़ रहा है, तो राम का भाई, यानी किसी से संबंध है। वहीं यह मनीषा की पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी है, मनीषा की है। तो संबंध किसके साथ जोड़ रहा है, मनीषा के साथ, इसलिए क्या होगा, संबंध कारक होगा। तुम्हारा भाई अच्छा है, तो किसका भाई अच्छा है, तुम्हारा। तुम्हारे के साथ क्या है, संबंध को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर संबंध कारक छुपा हुआ है। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दो, तो किसके जैसे, अपनी बहन के जैसे। औरों को, किसको, औरों को इज्जत दो। यह वर्दी मेरी है, तो यह वर्दी किसकी है, तो वर्दी का संबंध किससे बता रहा है, तो मेरी, यानी मुझसे बता रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंध कारक। अगला पॉइंट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक की बात करें तो संबोधन कारक है जिसे किसी को जो सम्मान देने की बात हो जाए, किसी को संबोधन करने की वजह से, देवियों और सज्जनों, तो यहाँ पर क्या है, ये संबोधन कारक का चिन्ह है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो यहाँ क्या है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर जब पूरे होने वाले हैं देवियों और सज्जनों, तो यहाँ पर कह रहे संबोधन करते हुए कह रहे, हे राम यह क्या हो गया, हे राम यह कैसा कार्य हो गया है, हे राम ये क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है। अरे आप आ गए, इसमें क्या है कि उससे अचानक संबोधित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता है। हे ईश्वर, ईश्वर से क्या है कि प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षा करो, संबोधन का कार्य है। वाह तुम सफल हो गए, ये सब क्या है, संबोधन कारक के उदाहरण हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।